तो राम जी, रूहानी बीट्स देखने वाले सारे दर्शकों ने, मैं विकास दबास आज आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा के देसी कलाकार देव कुमार देवा जी के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू। और आज हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे आज के देव कुमार देवा जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जी। राम राम भाई। तो कैसे हो सर? मैं स्वस्थ मस्त मजबूत और जबरदस्त। रूहानी बीट्स के जितने भी कलाकार हैं उन सबको देव कुमार देवा की राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो सर आजकल क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? शुरुआत यहीं से करेंगे। आजकल ही हाल फिलहाल तो तुम सुनो हो पिछले सीजन से अब तक फिल्म चंद्रावल देखूंगी। गाना बड़ा हिट रहा, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार मिला इस गाने को, और ये पिछले सीजन का बहुत बड़ा हिट गाना, और दर्शकों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दोनों साथ दिए। तो सर एक शुरुआत की आपने कुछ लीग से हटके अपने हरियाणवी इंडस्ट्री से, जो कोई सोचता नहीं लगभग, पंजाबी म्यूजिक को साथ लेके चलने की। जैसे अफसाना खान और इनके साथ जो आपने किया है कोलैब, तो क्या सोचा, क्या मन में आया, क्या करने की ख्वाहिश थी आपकी? सोच ये थी कि जैसे दक्षिण की इंडस्ट्री है जी, वहाँ तमिल, तेलुगु और कन्नड़, वहाँ की जो 4 लैंग्वेज हैं, मलयालम, 4 लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इकट्ठी करके वहाँ दक्षिण की इंडस्ट्री बनी, और वो आज बॉलीवुड को टक्कर दे रही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बॉलीवुड से भी आगे निकल गई है दक्षिण की इंडस्ट्री। तो उसी प्रकार हम यहाँ राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और यूपी जो हरियाणा जैसी है वो, और दिल्ली, इन सब को, ये जो उत्तर भारत की स्टेट है, इनको मिला के इनके साथ कोलैब करके यहाँ की इंडस्ट्री भी दक्षिण की इंडस्ट्री की तरह बन जाए। क्योंकि पंजाब में तो फिल्में बनती हैं, हरियाणा में भी बन रही हैं अब छोटी फिल्में, लेकिन बड़े पर्दे की फिल्में बने और सभी आर्टिस्ट उसमें काम करें। इसलिए मैंने मिस पूजा के साथ किलर क्वीन और जाट वर्सेस जट्टी अफसाना खान के साथ, और जल्द ही मैं एक और नाम आपके इस पे ले नहीं पाऊंगा, बहुत बड़े एक पंजाब के सिंगर राइटर के साथ जल्द ही उनके साथ भी मेरा एक गाना आपको देखने को मिलेगा जो हरियाणवी पंजाबी में होगा। जी, खबरें जानी जी और बी प्राक के साथ भी आई थी सर आपकी। जानी और बी प्राग के साथ मेरी मुलाकात एक दोस्ती की है, और अभी जो आपने बताया कि वो भविष्य के गर्भ में गाना भी हो सके है, तो कुछ भी हो सकता है, और वो एक मुलाकात दोस्ती की है। हम मिलते हैं जब भी मैं मोहाली, पंजाब या चंडीगढ़ होता हूँ, तो उनसे मुलाकात मेरी होती रहती है। तो अच्छे मित्र हैं, दिल के सच्चे हैं। और अब आपका अपकमिंग कोई फिल्म वगैरह, मूवी? अभी मैं 2 मूवी के लिए काम करने की पूरी योजना चल पड़ी है। चुनाव जी एक मूवी है जिसको मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव, एक हरियाणा में चुनाव का माहौल होता है ना, तो वो हरियाणा में सबसे अलग होता है हर स्टेट से, और वो पंचायती चुनाव हो तो और गजब हो जाता है। तो चुनाव फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, उसके ऊपर काम करूँगा। वो बड़ी पर्दे की फिल्म है। और एक फर्स्ट मर्डर के नाम से पिछले 1 साल से मैं हर आप जैसे पत्रकार साथी को बोलता हूँ कि फर्स्ट मर्डर एक जर्नी है कि पहला मर्डर इंसान किन परिस्थितियों में करता है, क्योंकि हजारों प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति में। ये भी एक कॉमिक ड्रामा है फर्स्ट मर्डर, वो एक वेब सीरीज लेके आने की पूरी संभावना बन चुकी है। चुनाव में आपका क्या आगे कुछ इरादा है, इलेक्शन वगैरह लड़ने का? चुनाव जो राजनीति है, अभी हाल फिलहाल हरियाणा के कलाकार बहुत सी पार्टियों में जाके ज्वाइन करने लग रहे हैं, और शायद आपने ये सवाल कराया तो ऐसा भी होगा कि मेरे पास भी किसी न किसी पार्टी के ऑफर आए होंगे कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो। अभी हाल फिलहाल मेरा जो कलाकारी करियर है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हरियाणा के देसी कलाकार, और वो देसीपन, गांव देहात, प्यार प्रेम बहुत अच्छा मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सबका एक जैसा एजेंडा है। कोशिश ये रहेगी भविष्य में कि जब मुझे ये लगेगा कि ये पार्टी
अच्छी है तो शायद मैं जन सेवा के लिए ज्वाइन कर भी लूं, लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई मकसद नहीं है कि किसी पार्टी में जाऊं। जैसे आपने कहा बहुत कलाकार लगे हुए हैं इलेक्शन में भी, तो एक है केडीजी, आम आदमी पार्टी है, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आप? केडी बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई है, साथी है, और वो आम आदमी पार्टी में तकरीबन 3-4 साल पहले ही ज्वाइन कर लिया था, और मैं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, जो राजनीतिक है उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और वो दिल का अच्छा है तो जनता के लिए भी अच्छा काम करेगा। अगर राजनीति में 1-2 कदम आगे आके कहीं ना कहीं भविष्य में विधानसभा या लोकसभा पहुंचता है तो वो लोगों की आवाज को उठाने में सक्षम है। आपकी मतलब ये विचार कुछ हजम नहीं हुए? जैसे एक कंट्रोवर्सी हुई थी पहले आपकी उनके साथ, तो क्या कुछ सीन था, क्या कुछ वो हुआ था आपकी सुने उनके साथ? हाँ, न्यू गया हजम ना होए। सिस्टम क्या होता है कि कोई कलाकार किसी गलतफहमी में, मैं या केडी किसी एक को गलतफहमी हुई और वो एक छोटा सा झगड़ा हो गया। अब मेरे और केडी के जितने भी प्यारे प्यारे रिश्ते रहे हैं आपस में बैठने के, होका पानी के, जितना मैं उसको जानता हूं, जितना वो मेरे को जानता है, कहीं ना कहीं दिल के कोने में हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान है। वो एक कंट्रोवर्सी जो हुई, लोग आज तक, वो आज से 3-4 साल पहले हुई थी, आज तक हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि केडी के साथ आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, झगड़ा हुआ था। कलाकारों में एक परिवार है ये, इसमें किसी न किसी के साथ किसी न किसी बात पे, किसको, मेरे को उसकी गलत लगी या मेरी उसको गलत लगी, गलत क्या था पता नहीं, लेकिन वो झगड़े का समय था, उस टाइम पे परिस्थितियां ऐसी बन गया झगड़ा। उसके बाद दोनों बैठ के सुलझा लिया मामला, और एक दूसरे के साथ अच्छी बातें होती हैं, जहां कहीं मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं। मतलब आपको सर 15 से 16 साल लगभग हो गए होंगे इस इंडस्ट्री में जी। बीच में आपने बहुत स्ट्रगल भी किया, तो कभी मन हुआ या ऐसा लगा कि मुझे अब बाहर निकल जाना चाहिए इससे या छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे को 15 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो उस टाइम पे भी मेरा यही जुनून था, और आज भी मेरा जुनून बना हुआ है, क्योंकि कभी मुझे ये नहीं लगा कि मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। मैं निरंतर प्रयास करता रहा, निरंतर मेहनत करता रहा, और हिट और फ्लॉप का एक दौर होता है, इंसान का एक समय होता है। पीछे आज से 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले मेरा और सपना चौधरी का गाना आया, जिसका जो कि ना चाहिए धोती आली, ना चाहिए लहंगे आली, मन तो चाहिए वो लुगाई जो पानी लावे निक्कर निक्कर में, बड़ा हिट रहा। उसके बाद सपना के साथ भी मैंने गाना किया, मेरा के देखेगा बरतार, लेकिन जो निक्कर निक्कर की हाइप थी वो नहीं मिल पाई, और पिछले से पिछला सीजन भी ऐसे ही निकल गया। तो मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मुझे ये था कि मैं हर साल एक हिट परमात्मा की कृपा से और लोगों के प्यार से देता रहा हूँ, एक सीजन नहीं मिला तो मैं इंडस्ट्री थोड़ी छोड़ दूंगा। उसके ही पिछले सीजन में आपके बीच में मेरा के देखेगा, उसके बाद बहुत प्यारा गाना जो कि आज डीजे पे किंग के रूप में है, और हर महिला, कहीं भी महिला संगीत होता है या डीजे बजता है तो आपको एक ही गाना सुनाई दे रहा है, बाकी तो बहुत से गाने सुन रहे हैं, लेकिन एक बार बार गाना सुनाई दे रहा है, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। और उस गाने ने तहलका मचा दिया। देव कुमार देवा जहां जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में फिर आ गया, और ना मुझे इतनी वो है कि मैं आसमान पे रहूं और सितारे नीचे रहें, थोड़ा थोड़ा ग्रो करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आगे भी मेरी वही लालसा है। जिस दिन शुरुआत में जो पहला गाना हुक्का भर लिया आया और पहला ही गाना हिट हुआ, तो उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इसके बाद मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया। मुझे ये लगा कि ये हिट होना मेरे को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, और इसीलिए देव कुमार देवा पिछले 15-16 साल से आपके बीच में आपका भाई, आपका मित्र और एक देसी आदमी के रूप में है। मैंने कोई बीच में ये नहीं कि ना कभी बाउंसर देखे होंगे, स्टेज पे एक परना उठाया और पहुंच जाता हूँ पब्लिक के बीच। पब्लिक हुटिंग करती है, तालियां बजाती है, सीटी मारती है, देव कुमार देवा आ गया।
इसमें मुझे स्वाद आ रहा है और इस स्वाद को मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर मेरे साथ ये स्वाद रहे और ये लाइन जब तक मेरे इस धड़ में, इस शरीर में सांस है, तब तक इस लाइन में ही रहूं। तो सर मतलब आपने बहुत सारे को स्टार के साथ, बहुत कलाकारों के साथ काम किया है, तो उसमें से एक मेल स्टार, मेल कलाकार जो जिसके साथ आप आगे काम करना चाहोगे कि हाँ भाई ये तो है जिसके साथ मैं आगे काम कर सकता हूँ और करना चाहूंगा? मेल जी, मेल जितने भी मेल हैं, कोई एक नाम? नहीं, मैं जितने भी मेल, मैं एक नाम नहीं बता पाऊंगा, मैं जितने भी मेल हैं, मैं शायद मेरे किसी भी गाने में आपको हरियाणा का कोई मेल कोलैब में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा मन है कि सबके साथ एक एक कोलैब करूं। जैसे मैंने पंजाब में मिस पूजा के साथ गाना किया, हरियाणवी और पंजाबी में। पंजाब में जाट वर्सेस जट्टी अफसाना खान के साथ कोलैब किया, वो हरियाणवी और पंजाबी। अभी मैं और वहाँ के मेल सिंगर्स, राइटर्स के साथ काम कर रहा हूँ पंजाब में मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ। तो मेरा अपना एक मानना है कि आप अपना 100% दो, साथ में कौन है, कैसा है कलाकार, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जब आप 100% दोगे तो बंदे का भी 100% निकलेगा। तो हरियाणा के जितने मेल आर्टिस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि भविष्य में सबके साथ काम करूं और सबके साथ काम करने से मुझे भी अनुभव ये मिलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं। और मेरा मन है कि गाने में मेल, 2 मेल खड़े होना ये अलग चीज है। यहाँ फिल्में बने, आज वेब सीरीज बनने लग रही है, आज छोटी और लघु फिल्में बनने लग रही हैं। मैं पुरजोर कोशिश हमेशा, पिछली सरकार के सामने भी मैंने एक प्रस्ताव रखा था और इस सरकार में तो सीएम साहब से सीधे तौर पे बातचीत हुई थी। यहाँ की हरियाणा में जो पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के ऊपर मेरा मन है कि यहाँ की इंडस्ट्री जैसे पंजाब की इंडस्ट्री है, उस प्रकार यहाँ फिल्मी इंडस्ट्री बने और वो जो फिल्में हैं वो हमारे को एक इंडस्ट्री का रूप दे। आज हम म्यूजिक इंडस्ट्री में सरवाइव कर रहे हैं। आने वाले समय में मन है कि ये FTI यहाँ पे बच्चे निकल के आ रहे हैं, साथी कलाकार निकल के आ रहे हैं, टेक्निकल टीम है, बहुत मजबूती से यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जो कि बड़े पर्दे की फिल्में बने। ऐसे ना बने कि फिल्में, मैं ऐसी फिल्में नहीं चाहता वो एक आध बने कि फिल्म बनी, रिलीज नहीं हुई, नेशनल अवार्ड मिल गया। वो सोच नहीं है, कमर्शियल सोच हो। यहाँ भी स्टार के फोटोज लगे बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स पे। कमर्शियल फिल्में जो बिजनेस दें, प्रोड्यूसर को कमा के दें और कलाकार के भाव को बढ़ाएं। मेरे को मैं जो आर्ट फिल्में हैं मैं पसंद करता हूं, लेकिन इतनी आर्ट नहीं होनी चाहिए कि एक फिल्म आए और वो नेशनल अवार्ड ले जाए। मैं ना इस पे यशपाल शर्मा को, ना संदीप भाई को, जिनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिले हैं अब पीछे, उन सबको यहाँ टारगेट नहीं कर रहा। मैं उनसे भी ये कह रहा हूँ कि कमर्शियल फिल्में, वो क्योंकि वो टैलेंटेड आदमी हैं, वो कमर्शियल फिल्में बनाएं और इस इंडस्ट्री को बड़ा करें। जब तक हमारा दर्शक हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का, जो हरियाणवी लैंग्वेज को जानता है, बाहरी दिल्ली का दर्शक, जहां मैंने इस पूरी टेरिटरी में तकरीबन ये मान के चला कि 1600-1700 थिएटर है जिसमें हरियाणवी बोली जाती है। यहाँ कम बजट में अच्छी फिल्म बन सकती है और वो फिल्म बिजनेस कर सकती है। उस तरफ जिस भी डायरेक्टर की, जिस भी प्रोड्यूसर की सोच होगी तो इस इंडस्ट्री को स्थापित करने का काम वो कर पाएगा। इसलिए सोच है और उस सोच को ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अभी ये छोटी फिल्में आ रही हैं, मैं फिल्म कर लेता, नहीं कर पा रहा क्योंकि सोच ये है कि फिल्म करें तो उसको हरियाणा की राजनीति से जुड़े हुए लोग, हरियाणा के बिजनेस से जुड़े हुए लोग, हरियाणा का शहरी क्षेत्र, हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह से लोग निकल के जाएं कि हाँ एक फिल्म आई है, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके की सोच रखने वाला आदमी हूं मैं, तो वो कोशिश है। जी, आपने हरियाणा सरकार और सीएम जी का इसमें जिक्र किया, तो पीछे से किसान आंदोलन जब चल रहा था तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी टाइप हुई थी। आप कुछ कलाकार जो सीएम साहब से मिलने आपका सवाल को आप नहीं थे, सवाल ही बंद कर। मैं किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों के साथ खड़ा था और आज भी किसान और जो इस धरती का सीना चीर के, पसीना बहा के लोगों का पेट पालन करते हैं, उन किसानों के साथ आज भी खड़ा, उस टाइम पे भी खड़ा था। और सीएम साहब के साथ मेरी बात हुई, वो बहुत वायरल हुई थी। वो कलाकारों के लिए एक लड़ाई थी
जिसमें सीएम साहब को मैंने कहा कि आपने महान पॉलिसी बनाई, उसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन इस पॉलिसी का फायदा हम जैसे कलाकारों को नहीं मिल रहा, जिन्होंने 500 500 400 400 600 600 मिलियंस और आज तो बिलियंस के रूप में व्यूज दिए, इस हरियाणवी को पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान दी। उन कलाकारों को, आपके कुछ दरबारी कलाकार जो आपके दरबार में काम करते हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, वो पीछे भी सरकारों में रहे हैं, उनके कारण इस पॉलिसी का हम तक फायदा नहीं पहुंच रहा। इसलिए आप सीएम साहब इस महान पॉलिसी को जो लागू हो चुकी, इसमें जो लूप होल है उनको क्लियर करके, तो सीएम साहब ने कहा कि आप चंडीगढ़ आए एक मंडल के रूप में और वहां बैठ के बात करेंगे। उस टाइम पे मैं कहा जी ये किसान आंदोलन की आग है, इस टाइम पे मैं नहीं आ सकता या मेरी कोई भी टीम का बंदा नहीं आ सकता। तो उसके बाद जब मिलना होगा कभी भी तो मैं उसी विषय को उठाऊंगा, क्योंकि पॉलिसी तो आ गई, 50% सब्सिडी की पॉलिसी है। हर कोई जो फिल्म बनाने वाला वो फिल्म बना सकता है, लेकिन नहीं बना सकता। उस फिल्म का पैसा कैसे मिलेगा, वहां पे इतना मिस्टेक है जिसके कारण कुछ ही बंदों को वहां पैसा मिल सकता है। और आज तक उस पॉलिसी का 200 करोड़ बताते हैं लागू हुआ है, उस 200 करोड़ पैसे पत्रकार साहिबान, उसमें से 200 करोड़ में से सिर्फ एक फिल्म को ही मिला है या नहीं मिला मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बताते हैं एक फिल्म को ही 50% मिला है। तो पॉलिसी बना भी दी और पॉलिसी मिली भी नहीं। तो सर आपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम किया है? कर रहा हूँ। कर रहे हो अभी, तो वहाँ की इंडस्ट्री में और हरियाणा की मूवी इंडस्ट्री में क्या फर्क है और कितना क्या गैप है जो अभी कवर करना है हमें? गैप कुछ नहीं है, सिर्फ एक सोच है जिसको आप ये मान के चलिए, अगर एक बड़ा प्रोड्यूसर आता है और कमर्शियल फिल्म बनाता है तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास भी हैं। हम बड़े से बड़े बजट के गाने बनाने लग रहे हैं और वो गाने अच्छे चल भी रहे हैं। अगर फिल्म को अगर उस तरीके से सोच के बनाएंगे कि लोग देखें, मुझे घर में नहीं देखनी, मैंने फिल्म बना दी, विदेव कुमार देवा ने फिल्म बना दी और मेरी मिसेज देखे, मेरे परिवार के सदस्य देखे, यहाँ जितने टीम के सदस्य आप लोग देखे, इतना नहीं दिखाना, वो सब देखें, लोग जाएं कि हाँ हरियाणा की एक फिल्म बनी। उसके लिए टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना, उसके लिए जो सुविधाएं हैं कलाकार को वो चीज मिलनी चाहिए, डायरेक्टर को डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट वाले को जो पीछे आगे की जो होती है उसके चीज में डांस जितना भी है वो एक, ये मान के चलिए वो पंजाब की इंडस्ट्री स्थापित हो रही तो वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर अलग है भाई, इस कैरेक्टर में कौन फिट रहेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ, यहाँ क्या करते हैं, मेरे पास मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं या प्रोड्यूसर आप मुझे मिल गए तो मैं ही हीरो हूँ। उस फिल्म में अगर देव कुमार देवा फिट नहीं होता तो नहीं लेना चाहिए। उस करैक्टर में कौन फिट हो रहा है, पंजाब में यही है, करैक्टर के साथ न्याय होता है और वहां पे उसी बंदे को फिट किया जाता है जो उस करैक्टर को निभा जाए, वो लगे। तो इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ यही है कि एक के पास पैसा है उसने फिल्म बना दी, और एक सबसे बड़ा ये है कि हरियाणा में जिसके पास पैसा आ जाता है वो ये नहीं देखता कि इससे फिल्म बिकेगी। भाई जो जिन लोगों ने इतने साल से नाम कमाया है, उन्होंने चेहरा, उनके गाने बिकते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, तो लोग फिल्में भी देखेंगे। उनकी बजाय कोई भी फिल्म ये बन, तब तक इंडस्ट्री में ये पता नहीं चलेगा कि ABCD ग्राफ किसका कहाँ है, जैसा बजट वैसा हीरो, वैसी हीरोइन, वैसी स्टार कास्ट, तब जाके फिल्म को देखने लायक बनेगी। इसलिए यहाँ अभी दिक्कत है, वो इंडस्ट्री की दिक्कत नहीं है, वो तेरे मेरे में दिक्कत है, ये प्रोड्यूसरों में दिक्कत है। हाँ भी फिल्म बना दो, 4 बंदे इकट्ठे हुए और 10-12 लाख रुपए हुए की फिल्म बना दी जिसको यूट्यूब पर डालना है, डालो यूट्यूब पे। सिनेमा की फिल्म बनाने खातर, बड़े पर्दे पर दर्शकों को लाने खातर वो हर मसाला देना होगा जिस मसाले को देखने के लिए लोग वहां पहुंचे। जर्नी लाइफ यार मैं देखे, हाँ लाइफ जर्नी इसमें कर लिया भाई। मैं शुरुआत में जमींदार परिवार से हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ कुश्ती का, अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। उसके बाद मेरे हाथ में चोट लगने के कारण बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। फादर साहब दुनिया छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले जाने के बाद घर में आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। वो डोल होते हैं मैंने अखबार की एजेंसी ली और अखबार 4 गांव में अपनी साइकिल में बैठ के
हर घर में अखबार बांटे। जिस टाइम पे कलाकारी भी शुरू कर रखी थी और अखबार बांटने का काम भी था। रोजाना उस टाइम पे 50, 30, 35 रुपए का अखबार था। वो अखबार के पैसे कलेक्शन करता, कंपनी को देता और इससे अपना घर का पेट पालन पोषण भी करता। तो माँ भी बीमार थी, यहाँ इसमें घुटने में बड़ी चोट थी, उसके कारण वो भी बैठी रहती। तो बड़ी तंगी के माहौल से निकल के आया। मेरे जितने साथी पारिवारिक सदस्य हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, उन सब ने विशेष तौर पर सहायता करी कि मजबूत परिवार 40-50 घरों का एक परिवार है, सबकी एक सहायता से आज देव कुमार देवा ऐसे 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 चीज़ों के ऊपर आया। ये जर्नी है, जमींदारा, खेती, अखबार का काम, फिर इसके बाद मन में आया भी अब तो चले निकले तो पत्रकारिता, खबर फास्ट, जनता टीवी, दैनिक जागरण, इन अखबारों में जो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं वहाँ भी करके देखा मामला। और आज मैं विदाउट पे हूँ, आज भी एक चैनल में हूँ और जब जी मन करेगा तो तेरा की तेरिया मैं भी बैठ के किसी से सवाल कर लूँगा। ये जर्नी है, इसको बार बार हजारों इंटरव्यू में ये पूछा गया, आज का देवा ये है जो अब थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये पुराना देवा है जिसकी जर्नी ऐसी आई है और आज तक मैं उसी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। अभी मेरा पीक आना बाकी है, जो लोगों का पीक आ गया, बहुत से इतर आ गए और चीजें हुई। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप में सांस है तो साहसी हो और मैं साहसी हूँ। जब तक परमात्मा ने सांस दे रखी तो मैं ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा, लोगों के बीच खड़ा रहूँगा, दिल से जुड़ा रहूँगा। आपा ये प्रकृति प्रेमी है, इसी तरीके से लगे रहेंगे। तेरे सवाल खत्म हो गए हैं, इसलिए जय। तेरा चैनल क्या नाम है? रूहानी बीट्स के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जितने साथी इस मेरे इंटरव्यू को देखें इस भाई की मार्फत, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और मेरे इस इंटरव्यू को लाइक करके कमेंट जरूर देना। जहां अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरे आएंगे तो मुझे मेहनत करने का एक और नया तरीका मिल जाएगा कि ये चीजों की कमी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हो।